कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। जब से रानो चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो कालू सेठ के दिए हुए मकान में किराए पर रहती थी। एक रात तेज तूफान और बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाते हुए उड़ते फिरते हैं। उसी तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर उड़ जाता है। वो बेचारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो जाती है। वो रात भर अपने बच्चों के साथ बारिश में भीगते रही। अगले दिन मकान मालिक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ वहाँ आता है। क्यों रे चिड़िया, मैंने तुझे अपना घर रहने को दिया था या उड़ाने को? तूने उसे तूफान में उड़ा दिया। तूफान में तूने मेरे घर को पकड़ कर क्यों नहीं रखा? बता मुझे। तू जानती भी है तेरी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मैं उस तेज तूफान में इन्हें पकड़ती या उस घर को पकड़ती? वाह जी वाह, क्या बात है चिड़िया। बच्चे तेरे खुद के हैं, इसलिए उन्हें तूने पकड़ कर रखा। पर घर तो किराए का था, तेरा थोड़ी था जो तुझे दुख होता, इसलिए उसे उड़ जाने दिया। सुनो चिड़िया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरा घर नया बनाकर देना होगा, समझी तुम? कालू सेठ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। लेकिन मकान मालिक जी, मुझे घर बनाना नहीं आता। मैं कैसे घर बनाऊंगी आपका? इसलिए मुझे आप मेरे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दें। मुझे माफ कर दे। और रानो चिड़िया, जाने दे तुझे। तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुझे जाने दे? वाह, क्या बात करती है तू। मेरी एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन ले। तुझे मेरा घर बनाकर देना ही होगा, तभी तू यहाँ से जा सकेगी, वरना तू भूल जा और मैं तेरे किए की तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सेठ जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। आपके घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उस तेज तूफान में उड़ गया। एक एक पाई जोड़कर मैंने सामान इकट्ठा किया था, वो सब चला गया। मैं वैसे भी बहुत चिंता में हूँ। आप मुझे और ज्यादा परेशान ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो भी हो चिड़िया, तुम्हें हमारा घर बनाकर तो देना ही होगा। मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा घर बनाकर नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो गोरी कौवी, हम दूसरे घर का भी हाल देख लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। उसके दोनों बच्चे भी इसमें उसका साथ देने लगते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू देखता है कि एक पक्षी पेड़ के नीचे दबा पड़ा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। वो अपनी माँ को आवाज देकर वहाँ बुलाता है। नमा, जल्दी यहाँ आए। इस पेड़ के नीचे कोई पक्षी दबा पड़ा है, हमें उसे बचाना होगा। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आती है। वो एक बूढ़ा पक्षी तोता था। रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर उस बूढ़े तोते पक्षी को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं। बाबा, आप ठीक तो है ना? आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए? वो तो मेरे बेटे कुकू ने आपकी आवाज सुन ली। बेटे, कल के तूफान में मैं इस पेड़ के नीचे दब गया था। मैं कल भोजन लेने जा रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और मैं इस पेड़ के नीचे दब गया। बेटा, अगर कुछ देर और हो जाती तो मैं मर ही जाता इस पेड़ के नीचे दब के। वो तो तुम्हारा एहसान है जो वक्त रहते तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। बाबा, शुभ शुभ बोले, मरे आपके दुश्मन। अब आप परेशान मत होइए, कुछ देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, एक बात पूछूं? वैसे तुम इस सुनसान जंगल में अपने इन दो छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना यह जंगल कितना खतरनाक है। तुम्हारा इस तरह यहाँ घूमना ठीक नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े तोते पक्षी को सारी बात बताती है। रानो बेटा, मैं कोई आम तोता नहीं, बल्कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं अभी तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देता हूँ। मैं उस कालू कौवे का घर अभी चुटकियों में बना देता हूँ। तुम फिक्र मत करो। वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूँ। फिर उस जादूगर हरिया तोता ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही मिनटों में कालू सेठ का घर तैयार हो गया, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस कालू सेठ का घर बना दिया, वरना आप नहीं जानते वो तो मुझे जान से मार ही देता। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में। तुम अपने बच्चों के साथ चलो मेरे साथ मेरे घर में। वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और ना ही तुम्हें वहाँ कोई परेशानी होगी।
वो बूढ़ा जादूगर हरिया तोता, रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को लेकर एक खेत के पास आता है। उस खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। उन तरबूज को देखकर बच्चे मचलने लगते हैं। मम्मा वो देखो, इस खेत में कितने सारे तरबूज लगे हुए हैं। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। मम्मा मुझे तरबूज खिला दो ना। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, गलत बात होती है। रानू बच्चों को मत डांटो। बच्चों अब तुम लोग यहीं रहने वाले हो, जितने मर्जी तरबूज खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर जादूगर हरिया तोता ने मंत्र पढ़ा और उस तरबूज के खेत के पास में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो गया। जाओ चिड़िया बेटी जाओ, आज से ये विशाल जादुई तरबूज का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी जरूरत की हर चीज इसमें मौजूद होगी। तरबूज के घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ तरबूज के घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे जादूगर हरिया तोता का ख्याल आता है। वो घर के बाहर आती है पर जादूगर हरिया तोता वहाँ नहीं था। रानो चिड़िया समझ जाती है कि वो जादूगर हरिया तोता उसकी मदद करने के लिए आया था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू सेठ की नजर उस तरबूज के घर की तरफ पड़ती है। वो वहाँ रानो चिड़िया के बच्चों को खेलता हुआ देखता है। अरे वाह, ये तरबूज का घर तो बहुत ही बड़ा है, पर ये इस रानो चिड़िया के पास कहाँ से आ गया? ये तो गरीब चिड़िया, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपना कच्चा घर बना सके। छोड़ो ये सब बातें, पर तरबूज का घर इसके पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। मैं अभी इससे ये तरबूज का घर छीन लेता हूँ। ये कहकर कालू सेठ रानो चिड़िया के पास जाता है। सुन रानो चिड़िया, ये घर अभी के अभी खाली कर दे। अब से ये घर तेरा नहीं मेरा है। लगता है भूल गई है तूने मेरा घर तूफान में उड़ा दिया था ना, उसके बदले में मुझे ये तेरा तरबूज का घर चाहिए। कालू सेठ ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारा लकड़ी का घर बनाकर दे दिया है। अब ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे इस घर से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। ये कहकर कालू सेठ रानो चिड़िया को धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगता है। तभी उस तरबूज के घर में से बहुत सारे तरबूज निकलने लगते हैं और कालू सेठ के सिर पर गिरते हैं। मर गया रे। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। ये कहकर कालू सेठ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी तरबूज के घर में रहने लगती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक घने जंगल में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है, मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनकी इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहती हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जा यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाए, आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है।
जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गौरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गौरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गौरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गौरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गौरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का एक ढेर पड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे कागज हैं। हम इस कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वो कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बात गौरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गौरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागज का ढेर पड़ा हुआ है, देखा है? वहाँ पर तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना ले। वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप मुझे कागज लाकर देती रहना। मैं उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कागज लाकर रानो को देती है। रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर कागज का घर बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानू आंटी, आपने कागज का घर तो बना लिया, और अगर बारिश हो गई तो ये घर तो पानी में गल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर तो रानो और गौरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गौरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानो बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं। जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानो और गौरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमने अभी अपना कागज का घर बनाया है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारा कागज का घर गल जाएगा। फिर हम सब बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूरी है। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगे। इसलिए हम तो यहाँ मूसलाधार बारिश करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानो और गौरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में इस बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है। इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो।
हाँ बादल भैया, रानू चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानू और गौरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ पर बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वो बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे ये लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। ये कहकर वो बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी और जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।